जैसे हम लोग अभी अपना घर बनवाएं तो उसमें एक लंबा प्रोसीजर चलता है घर बनवाने का, लेकिन वही घर हमारा बार बार लूट लिया जाए तब क्या हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? हमारे लोगों को वो समृद्धि मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी ना। जैसा आप सभी को सुनने को मिलता होगा कि इतिहासकारों में कहा जाता है कि भारत, आज भी कहा जाता है कि भारत गरीब देश है। मुझे नहीं लगता कि भारत गरीब देश है। लुटेरा लूटने कहाँ जाता है? जिसके पास धन होता है उसको लूटने जाता है या गरीबों के बीच में जाता है। तो ये जो लुटेरे छोटे छोटे फौज बना करके, हिस्से बना करके हमारे देश को लूटने आए थे, तो ये हमारे देश को लूटने आए थे कि इसको समृद्धशाली बनाने आए? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर अंग्रेज ना आए होते तो हमको ट्रेन नहीं मिलती या हमारा विकास नहीं होता। लेकिन क्या अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ रथ नहीं था क्या? हड़प्पा की सभ्यता जब हम लोग पढ़ते हैं, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, प्राचीन नगरीय सभ्यता, तो हमारे यहाँ उस समय ईंटों की सड़कें हुआ करती थी। ऐसा मैंने प्राचीन इतिहास में पढ़ा है। इतना धन संपदा से परिपूर्ण हमारा देश, ज्ञान संपदा से परिपूर्ण हमारा देश, जिस समय जिस समय पूरा विश्व में एक भी विश्वविद्यालय नहीं थे, यानी मान लीजिए कि कॉलेज नहीं था, उस समय हमारे देश में 2 वर्ल्ड लेवल के विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इन दोनों विश्वविद्यालयों में भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व के छात्र आते थे और मुफ्त की शिक्षा अध्ययन करते थे, मुफ्त की, फ्री ऑफ कास्ट, कोई उनका चार्ज नहीं होता था। ऐसा समृद्धशाली वैभवशाली हमारा देश, इस सारे संघर्ष काल में इतनी विसंगतियां आ गई कि अगर आप पढ़ते रहिए और सोचिए तो कई पीढ़ी ऐसी बीत जाती हैं, बीतती चली जाएंगी। लेकिन वर्तमान में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, एन केन प्रकरण आजाद तो हो गया, लेकिन विश्व का जो हमारा हिंदू समुदाय था, जो इस भारत से जिसकी जड़ें जुड़ी थी, उनको ऐसा लगा कि अब तो भारत आजाद हो गया है, हमारी सारी समस्याएं, जो भारत का शासक सत्ता होगा हमारी समस्याओं को सुनेगा। लेकिन जो उस समय प्रधानमंत्री बने वो अपने आप को पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष घोषित करके जो विश्व के अन्य देशों में बसे हिंदू थे उनकी समस्याओं को वो सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। 1947 में देश आजाद जब हुआ तो आजादी के साथ साथ इस देश के टुकड़े भी हो गए उसी रात्रि को, और लगभग सभी को पता है कि वहां से जब हमारे अपने भाई जो थे उनको पता नहीं था कि जिस देश की आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं, कल ही के दिन, आज देश आजाद हो रहा है तो कल के दिन से हम लोग यहाँ से भगा दिए जाएंगे, उनको ऐसा पता नहीं था। अच्छा, जो लोग थोड़ा बहुत सामान लेकर के आते थे उनको जीवित नहीं आने दिया जा रहा था। आप सबको पता है कि ट्रेनों में लाशें भर भर करके भेजी जाती थी और ये कहा जाता था कि ये गांधी नेहरू को तोहफा जा रहा है। ऐसी समस्या हमारा समाज पहली बार देखा था। उससे पहले लुटेरे लूटने आते थे और वही लोग मारने वाले थे, वही लोग ये सब करते थे जो उनके पड़ोस में बसते थे। मुझे याद है, मैं एक बार पढ़ रहा था पोठोहार की घटना, तो एक दार्शनिक हैं, बहुत अच्छा पुस्तक लिखे हैं वो। उन्होंने कहा कि जो हमारे नौकर थे वही हमारे बच्चों के साथ रेप किए, जिनको हमने नौकरी दी, जिनको हमने खाने के लिए दी, वही लोग हमारे साथ ऐसा किए। ये 1990 में कश्मीर घाटी में भी हुआ। इसलिए आवश्यक हुआ कि ये जो संपूर्ण हिंदू, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई परशुराम को मानता है, कोई मां चंडी को मानता है, कोई वैष्णव को मानता है, ये सब एक मंच पर कैसे आए? सारे हमारे जो धर्म के और राष्ट्र के जो चिंतक थे सारे इकट्ठा हुए। 1964 को मुंबई के गुरु संदीपनी आश्रम में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई थी।
लेकिन पूरे विश्व के हिंदू को एक मंच पर लाने के लिए 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। तब से लेकर के आज तक विश्व हिंदू परिषद लगातार हिंदुओं के हित में काम करता है। बिना जाति पाति के भेदभाव मुक्त समाज खड़ा करने का जो हम सबका संकल्प है, ये 1964 से भाई साहब बंद कर दीजिए, 1964 से लगातार ये यात्रा चल रही है। हम सबको पता है कि भारत में हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन क्या हम सबको लगता है कि हम बहुसंख्यक हैं? आप सब ये विचार करिए इस पर। वास्तविकता में ये विचार करने का प्रश्न है। अगर हम बहुसंख्यक हैं तो हम अपनी बहुसंख्यकता में उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराए होते तो प्रतिवर्ष हमारे समाज की 2 लाख से अधिक बच्चियां लव जिहाद के शिकार ना होती। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख पूरे देश में हमारे समाज की बच्चियां लव जिहाद के माध्यम से विधर्मी उठाकर ले जाते हैं, और ऐसा चोट हम लोगों को देते हैं कि दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो दर्द हम लोग बयां नहीं कर सकते। ऐसा हमारे सामने एक घटना आई, लड़की की शादी 1 वीक बाद थी, 1 सप्ताह के बाद। सिटी का मामला था, नाम नहीं बताना चाहिए। 1 सप्ताह पहले उसकी लड़की को उसके घर से भगा दिया गया। उसी के पड़ोस का मुस्लिम लड़का था। अब सारे लोग बताएं तो कैसे बताएं? किसी के सामने हम ऐसी समस्या, ऐसी इतनी गंभीर चोट हम कैसे बताएं? समस्या हम लोगों के पास आई तो हम लोग बैठे, हम कहे ठीक है आप शादी तय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बच्ची आ जाएगी। उसमें प्रभाव बनाया गया, अगर बच्ची वापस नहीं आई तो पूरा घर नहीं बचेगा, हम लोग पूरे घर को उठा ले जाएंगे, और कोई ताकत नहीं रोक सकती हम लोगों से ऐसा करने से। आप लोगों को बता दें, इतनी चेतावनी से तीसरे दिन बच्ची आ गई, तो हम लोग उसको किसी तरीके से मैनेज करके उसका शादी विवाह करके उसके घर छोड़ दिए। मेरे कहने का मतलब यह है बंधुओं कि अगर हम बहुसंख्यक हैं तो हमारे साथ ही ऐसी समस्या क्यों? ये सब प्रश्न हम लोगों को अपने मन में चिंतन करना चाहिए। और ऐसा इसलिए है कि हम जो जातियों में बटे हुए हैं, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जातियों में जो हम बटे हुए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिन हमारे मन से जाति पाति भेदभाव खत्म हो गया, हमसे ताकतवर कोई नहीं। उसका कारण है कि आज अमेरिका का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वहाँ के मंदिरों में वहाँ का जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है वो पूजा करने मंदिर में जा रहा है। शौक बस नहीं जा रहा है, हमने अपनी ताकत का एहसास कराया है, इसलिए जा रहे हैं। बाकी 1960 में जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय सऊदी अरब का शेख आया था, वहाँ का राजा आया था, वो वाराणसी की यात्रा करने गया था। तो लखनऊ से वाराणसी तक के जितने मंदिर थे सबको ढक दिया गया था।